आसनसोल नगर निगम को लेकर अटकलों का बाजार खत्म। मेयर जितेंद्र तिवारी के पास ही रहेगी नगर निगम की कमान। राज्य सरकार ने उन्हें नियुक्त किया प्रशासक। देश भर के साथ ही आसनसोल दुर्गापुर में रफ्तार पकड़ रही इकोनॉमी। आसनसोल के सृष्टिनगर में खुला रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैनर तले किया मोटर्स का शोरूम। हावड़ा में सिख बॉडीगार्ड बलविंदर सिंह को पीटने, पगड़ी को अपमानित करने को लेकर सिखों का नहीं थम रहा गुस्सा। बनपुर में किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से की कार्रवाई की मांग। तो हमारे साथ खड़ी थी, लेकिन आज हमें बहुत दुख है कि वो अभी तक अपना चुप्पी साधी हुई है। आसनसोल नगर निगम के मेयर जितेंद्र तिवारी के पास ही आसनसोल नगर निगम की कमान रहेगी। दरअसल राज्य सरकार ने जितेंद्र तिवारी को ही नगर निगम का प्रशासक नियुक्त किया है। आसनसोल नगर निगम के निर्वाचित बोर्ड का 15 अक्टूबर आखिरी दिन है, यानी यह बोर्ड अपने आप भंग हो जाएगी। इसका मतलब यह भी हुआ कि अब जितेंद्र तिवारी मेयर नहीं रह जाएंगे और नगर निगम के 106 पार्षद भी पार्षद नहीं रह जाएंगे। अब जितेंद्र तिवारी को प्रशासक बनाए जाने से पिछले कई दिनों से चल रही चर्चाओं पर विराम लग गया है। राज्य सरकार ने मेयर जितेंद्र तिवारी को प्रशासक नियुक्त करने के साथ ही एक प्रशासकीय बोर्ड का गठन भी किया है, जिसके 9 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। इनमें चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के साथ ही पूर्ण शशि राय, अभिजीत घटक, अशोक रुद्र, अंजना शर्मा, मीर हाशिम, दिव्येंदु भगत और श्याम सोरेन शामिल हैं। डिप्टी मेयर तबस्सुम आरा का पत्ता कट गया है। तबस्सुम आरा पिछले रविवार को तब विवादों में आ गई थी जब कुल्टी क्षेत्र की एक बिजली योजना को उन्होंने जबरदस्ती उद्घाटन कर दिया था। बहरहाल प्रशासकीय टीम अशोक रुद्र को छोड़कर सभी MIC हैं। जितेंद्र तिवारी की नई टीम में अशोक रुद्र का नाम चौंकाने वाला है। रुद्र तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता हैं। वह छात्र राजनीति कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक अपनी पहचान बनाने में सफल रहे हैं। बहरहाल आसनसोल नगर निगम का चुनाव अब अगले साल होने की उम्मीद है, क्योंकि कोरोना संकट की वजह से चुनाव नहीं कराया जा सका है। उम्मीद है कि अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव के बाद नगर निगम के चुनाव होंगे। जानते हैं कि कोरोना की महामारी के कारण चुनाव सही समय पर नहीं हो सका और आज ही हमारे परिषद का टेन्योर समाप्त हो गया। तो हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने हम सारे लोगों पर भरोसा जताया है। कल से जब तक चुनाव नहीं होता तब तक कॉरपोरेशन चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है, अंदर मुझे नियुक्त किया है और मैं फिर हमारी नेत्री ने मेरे ऊपर इतना भरोसा व्यक्त किया है, इसके लिए मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और उन्होंने भरोसा किया है, उनके भरोसे पर खरा उतर पाऊं, उसके लिए हम सारे लोग आसनसोल के लोगों को लेकर हम लोग सारे लोग प्रयास करेंगे, जिससे कि दीदी के सपने को हम लोग पूरा करें। बीजेपी के युवा मोर्चा ने पिछली 8 तारीख को पश्चिम बंगाल सरकार के सचिवालय नवान का घेराव अभियान किया था, लेकिन इस अभियान को लेकर कोलकाता और हावड़ा में व्यापक गड़बड़ी हुई थी। बीजेपी की रैली को रोकने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया था। इस दौरान हावड़ा में एक बीजेपी नेता के बॉडीगार्ड बलविंदर सिंह के साथ पुलिस द्वारा व्यापक ज्यादती की गई थी। उसे मारा पीटा गया, घसीटा गया। इस दौरान उसकी धार्मिक पहचान पगड़ी को भी खींचा गया, जिससे वह खुल गई थी। बलविंदर सिंह के साथ इस ज्यादती को लेकर न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के सिख संप्रदाय की तरफ से विरोध के स्वर उठ रहे हैं। बलविंदर को न्याय देने और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर कोलकाता और आसनसोल में सिखों ने विरोध जुलूस भी निकाला था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई है। इससे बनपुर के सिखों में नाराजगी है। बुधवार को बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बलविंदर मामले में फिर से विरोध प्रदर्शन किया गया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू ने कहा कि घटना के 6 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक ममता बनर्जी की सरकार से कोई स्पष्टीकरण नहीं आई है। आज इस घटना को घटे करीब 5 दिन होने चला है, 6 दिन करीब हो गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। इसलिए जो हमारी वेस्ट बंगाल की जो सिख समाज है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं निराशा है। इसलिए आज हम अपनी मीडिया के थ्रू से हम अपनी पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री से अपील करेंगे कि हमारी डिमांड ये है कि कम से कम हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री है वो सामने आए और इस जो दुर्घटना या माने जो काम घटा है जिससे पूरा सिख समाज आहत हुआ है, इस पे अपना स्पष्टीकरण रखे।
या फिर हमारे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो प्रवक्ता है उनके नियुक्त किए हुए हैं वो हमारे सिख समाज के लिए अपना जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री का संदेश है वो दे। नहीं, हमारी दूसरी मांग हमारी ये है, हमारे इलाके के लोकल हमारे मंत्री माननीय मोलाई घटक जी है, वो हमारे स्टेट के कानून श्रम मंत्री है, हम उनसे उम्मीद करेंगे कि कम से कम हमारे पश्चिम बंगाल की जो सिख संगत है उनको अपना वो स्पष्टीकरण रखें। उन्होंने हमसे बैठ के हमारे साथ मीटिंग करके हमें दिलासा भी दिया था, हमसे टाइम लिया था उन्होंने करीब 15 घंटे का कि मैं 15 घंटे में मैं जाऊंगा मुख्यमंत्री से मिल के, जो भी उनके साथ में हमारा विचार होगा आप लोग के लिए मैं जरूर एक संदेश अपना रिलीज करूंगा। जो भी स्पष्टीकरण उनके तरफ से मुख्यमंत्री को देती है वो कानून मंत्री हमारे जो श्री मोलाई घटक जी है वो उस चीज़ को सिखों के सामने रखेंगे कि ये हमारी कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है वो मैंने सिखों के सामने रख रहे हैं। लेकिन अभी तक ना ही हमारे लोकल कानून मंत्री की तरफ से कोई ऐसा स्पष्टीकरण आया है, ना ही हमारे वेस्ट बंगाल की राज्य की तरफ से कोई ऐसा हमारे लिए संदेश आया। इसलिए आज हमारे वेस्ट बंगाल के जो सिख समाज है उनके बीच में निराशा है। सिख समुदाय की तरफ से सुरेंद्र सिंह अत्तू ने कहा कि बलविंदर सिंह के साथ जिस तरह का अत्याचार किया गया है और जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने तो जो सड़क पे जो जघन्य अपराध पुलिस ऑफिसरों ने किया है, हमारी मांग ही यही है कि वो जो पुलिस ऑफिसरों ने ऐसी घटना घटी है, हमारे सिर का ताज, हमारी दस्तार, हमारे गुरुओं के, हमारे पैगंबर का दिया हुआ हमारे जो बाल है, चूल है, उसको इस तरह से घसीट के रास्ते में जो सिखों की भावना को ठेस पहुंचाया है, ये बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं हमारी पश्चिम बंगाल सरकार से कि तुरंत वो जो पुलिस ऑफिसरों ने जैसी घटना की है उन्हें सस्पेंड करके उनके ऊपर एक इंक्वायरी बैठाई जाए। आज बलविंदर सिंह जी जो मैंने लॉकअप में है, पुलिस हिरासत में, रिमांड में है, तो उनके साथ साथ जो पुलिस बल ने ऐसा काम किया है ऑफिसरों ने, और उनके जो भी उनके साथ में उनके कांस्टेबल थे या सुरक्षा कर्मी थे, उनको भी साथ में इस वक्त उनको भी इसमें हाजरत में रखना चाहिए, साथ में उनके ऊपर में भी केस दर्ज होना चाहिए। बलविंदर सिंह मामले में सिख समाज इस बात से बेहद आहत है कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है। सिखों में यह भावना घर कर रही है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देश में जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनमें से सबसे बड़ी आबादी के प्रति तो वह बहुत मुखर रहती हैं, लेकिन उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं। बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव सुरेंद्र सिंह अत्तू ने कहा कि हमें बड़ा वोट बैंक नहीं समझना एक बड़ी भूल है। सिखों ने देश के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इस बारे में मेरे हिसाब से हमको लगता है कि बहुत जगह देखा गया है कि भारतवर्ष में हमें बहुत बार सुनाया गया है कि सिख जो है वो 2% है। 2% की जो हमारी आबादी है उससे हमारे वोट बैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए हमें कम गिनती में देखते हुए बहुत जगह सिखों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यही हमारा कहना है कि ये जो है हमारी सरकारों की भूल है कि अगर कोई भी सरकार हो या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अगर हमें कम गिनती में आपके अगर ऐसा निर्णय लेती है तो सरकार ये भूल कर रही है। इससे पहले भी 700-800 साल पहले भी मुगलों की जब साम्राज्य यहाँ पर देश पे शासन था, उन्होंने भी हमें मैंने करीब हाफ % की आबादी सोच के उस सिखों को नज़रअंदाज करते रहे। आज आप लोगों सबको हमारे भारत के माननीय जनता को पता है कि सबसे बड़ा अहम भूमिका मुगल साम्राज्य को उखाड़ फेंकने में सिखों का ही है। इसलिए उसके बाद हमारी दूसरी सरकार आई थी, जो बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने भी ये गलती की थी। 100 साल लग गया था उनको पंजाब की धरती में कदम रखने में। तो आज बरतानिया साम्राज्य को भी ख़त्म करने में आपको पता ही है, आप लोग भी हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि सिख समाज का इसमें बहुत अहम भूमिका है कि बरतानिया सरकार उखाड़ फेंकने में भी सिखों का बहुत बड़ी भूमिका है। यहाँ तक कि आपको सबको पता है कि शहीद आजम हमारे सरदार भगत सिंह, ऊधम सिंह ने जो अंग्रेज या बरतानिया सरकार को उखाड़ फेंकने में जो भूमिका अपनाई है, इसमें सारा भारतवर्ष भगत सिंह, शहीद ऊधम सिंह के सामने नतमस्तक होते हैं। हम अपने भारत की जो हमारी माननीय जनता है, सिख समाज हमेशा उनके सामने सर झुकाता है। इसलिए हम अपील करेंगे कि कोई भी सरकार हमें कम गिनती में नज़रअंदाज ना करे। पक्षपात हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, पक्षपात तो थोड़ा बहुत है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है
हमें नहीं लगता कि वो ऐसा कर रही है, लेकिन पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है, हमें समझ में नहीं आ रही है। वो तो हमारे साथ खड़ी थी, लेकिन आज हमें बहुत दुख है कि वो अभी तक अपना चुप्पी साधी हुई है। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। दुर्गा पूजा के आगमन पर नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। कोरोना संकट के बावजूद देश के अन्य हिस्सों के साथ आसनसोल, दुर्गापुर, शिल्पांचल में भी स्लो डाउन के बाद अब इकोनॉमी अपनी रफ्तार पकड़ रही है। व्यापारिक गतिविधियों में इजाफा हो रहा है। इससे बिजनेसमैन और उद्योगपतियों का हौसला बढ़ रहा है और यही कारण है कि अब नए नए उपक्रम चालू हो रहे हैं। अब आसनसोल के सृष्टि नगर में दक्षिण कोरिया की प्रमुख कार निर्माता कंपनी किया का पहला शोरूम खुला है। आसनसोल की प्रमुख ऑटो कंपनी रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के बैनर तले खुला यह शोरूम पश्चिम बंगाल में चौथा है। किया मोटर्स के 2 शोरूम कोलकाता में है, जबकि एक शोरूम सिलीगुड़ी में है। बुधवार को सृष्टि नगर में एक समारोह आयोजित कर रुद्र किया शोरूम का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के मौके पर बड़ी संख्या में व्यवसायियों, प्रोफेशनल्स और कंपनी अधिकारियों को उनके परिवार समेत आमंत्रित किया गया था। कई सारे लोगों ने किया मोटर्स की गाड़ियों की पहले दिन ही बुकिंग की। किया की चमचमाती गाड़ियां लोगों को आकर्षित कर रही थी। रुद्र किया के शोरूम के उद्घाटन के मौके पर रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर देवरूप रुद्र ने कहा कि जिले में किया की उपस्थिति नहीं थी, लेकिन अब लोगों की मांग पूरी हो। आज हम लोग शोरूम खोले आसनसोल में 14 अक्टूबर। हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि एक है कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट से साउथ बंगाल में ये कहीं पे किया कोई प्रेफरेंस नहीं था। हालांकि हम लोग अगर हिस्ट्री देखते लास्ट 2 साल में या लास्ट साल 1 साल में किया मोटर्स ने इंडिया में बहुत कुछ किया है। सेल्टॉस लॉन्च होने के बाद आउटराइट सक्सेस था। कार्निवल अपना स्टैंडर्ड सेटअप किया है। लास्ट मंथ सोनेट किया सोनेट वाइल्ड बाय डिज़ाइन लॉन्च हुआ है। वो भी लास्ट एक ही मंथ में दैट हैज बिकम द हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इन ओन सेगमेंट। तो हम लोग बहुत आशावादी है कि यहाँ पे जो हम लोग नया शोरूम लेके आए हैं विल ऑल्सो गेट द सेम रिजल्ट। हम लोग डिस्ट्रिक्ट में जो किया मोटर्स से प्रेजेंट नहीं था, हम लोग वो प्रेजेंट लेके आए हैं सबके लिए, सब कस्टमर्स के लिए, एवरीबडी जो गाड़ी आज किया मोटर्स वो लोग चाहते थे और नहीं मिल रहा था हम लोग डिस्ट्रिक्ट में, अब उन्हें मिल सकता है। जैसा बताया गया कि कोरोना संकट और लॉकडाउन का ऑटो इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब गाड़ियों की बिक्री तेजी से बढ़ रही है। देवरूप रुद्रा को भी विश्वास है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों की मांग बढ़ेगी। पूरा कंट्री पैंडेमिक सिचुएशन है और मुझे भी पता है काफ़ी इंडस्ट्री इसमें वो डाउन चल रहा है, लेकिन आप अगर न्यूज़ देखते हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री डाउन नहीं चल रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज़ ग्रोइंग और ये अभी भी ग्रो हो रहा है, कल भी ग्रो हो रहा था और आगे भी ग्रो होता रहेगा। अभी जो सिचुएशन है कोरोना के लिए पैंडेमिक सिचुएशन, सिर्फ पैंडेमिक फ्यूचर में नहीं रहेगा, लेकिन कोरोना वायरस नहीं जाने वाला, वो रहेगा, कम हो जाएगा शायद, लेकिन रहेगा। वो डर जो है वो नहीं रहेगा, क्योंकि जब वैक्सीन निकल जाए कुछ दिन में, जो हम लोग न्यूज़ में भी देख रहे हैं। बट कोरोना वायरस है ट्रूथ ऑफ लाइफ, तो हम लोग ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस हम लोग लाइफ बंद कर देंगे, लाइफ बंद नहीं करेगा। हम लोग आगे बढ़ना है और सेफली आगे बढ़ना है। इकोनॉमी अच्छी दिखाई देगी इंडिया की। अब अभी जो प्रेडिक्शन किया गया IMF से, तो नेक्स्ट ईयर का तो काफ़ी ग्रोथ प्रेडिक्ट किया जा रहा है। और ऑटो इंडस्ट्री जहाँ का सवाल है, इस साल भी हम लोग ऑटो इंडस्ट्री अभी जो इस प्रेजेंट सिचुएशन आप लोग बोल सकते हो अगस्त जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, इट्स प्रीटी गुड। हम लोग अभी ग्रो कर रहे हैं, हम लोग अपना कंपनी में भी ग्रो हो रहा है और नेक्स्ट ईयर भी हम लोग काफ़ी ग्रोथ आशावादी है। आपको यहाँ बता दें कि आसनसोल के प्रमुख व्यवसायी दीपक रुद्र की कंपनी रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के आसनसोल में हुंडई कार, महिंद्रा ACV और ट्रैक्टर के भी शोरूम हैं। इनके अलावा रुद्र ग्रुप के शोरूम दुर्गापुर, बर्धमान, बांकुड़ा, पुरुलिया और अन्य जगहों पर भी हैं।
दीपक रुद्र द्वारा स्थापित यह ऑटो कंपनी दिनों दिन तरक्की कर रही है। सृष्टि नगर में रुद्र किया के उद्घाटन मौके पर रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन दीपक रुद्र भी मौजूद थे। न्यूज प्रहर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अब उनके परिवार की नई पीढ़ी कंपनी को संभाल रही है और उम्मीद है कि वह कंपनी को और आगे ले जाएगी। किया मोटरটা আমার ছেলে ভাই বউয়ের সবাই মিলে স্টার্ট করেছে। গ্লোবালি প্রেজেন্স কিয়ার খুব স্ট্রং প্রেজেন্স আছে। প্রোডাক্ট কোয়ালিটি খুব ভালো এবং আসানসোলে কিয়া মোটরসের মার্কেট খুব ভালোভাবে যাচ্ছে। আর যেহেতু আমাদের ফ্যামিলি অনেক বড় ফ্যামিলি, আমাদের ফ্যামিলিতে আমার ভাই আমার ছেলে সবাই মিলে 4-5 জন নেক্সট জেনারেশন আছে। ওরা সমস্ত বিজনেসেই এসছে, ওরাই ফাইনালি এই বিজনেসটার অপারেশনে যাবে। আমি এটা খালি ভালো একটা জায়গা ওদের যাওয়ার দেখিয়ে দিয়েছি, সেই হিসাবে ওরা কাজ করছে এবং আমি ফুল কনফিডেন্ট যে আমার নেক্সট জেনারেশনও আমার কি হয়তো আরও ভালো কাজ করবে। ফিউচার এটাকে আরও বড় ইউনিট করে তুলবি, আসলে যেখানে প্রচুর এমপ্লয়মেন্ট হয়, গভর্নমেন্ট রেভিনিউ বাড়ে এবং একটা ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেंट হয় ফাইনালি। जब इकोनॉमी रफ्तार पकड़ रही है तो दीपक रुद्र को भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में गाड़ियों का अच्छा मार्केट होगा। অটো এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো, ইন্ডিয়াতে মার্কেট অপরচুনিটি খুব ভালো। ইভেন বাইরে আমি যদি কম্পেয়ার করি গ্লোবালি, তাহলে ইউএসএতে পার 1000-এ অ্যাবাউট 750-800 মতো লোক গাড়ি ইউজ করে পার 1000। ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে সেখানে 600-450, সেখানে ইন্ডিয়াতে আই থিঙ্ক 80-85 পার 1000 গাড়ি ওন করছে। তো অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিয়ান ফিউচার আমি if I look in the coming 10 years, 15 years, ইন্ডিয়াতে অটো ইন্ডাস্ট্রি অপরচুনিটি ভালো আছে, প্রসপেক্ট আছে, যেখানে সমস্ত গ্লোবালি সমস্ত কোম্পানি ইন্ডিয়াতে এসছে। হ্যাঁ, কম্পিটিশন যখন বাড়ছে, মার্কেট কম্পিটিশন বাড়লে প্রোডাক্ট কোয়ালিটিও ভালো হবে এবং রোড যেভাবে ডেভেলপ হচ্ছে সেখানে গাড়ির ডিমান্ডও ধীরে ধীরে আরও বাড়বে। আমি টোটালি হোপফুল যে অটো ইন্ডাস্ট্রি একটা বিশাল ইকোনমিক্যাল এবং আলটিমেটলি জিডিপি রোডে একটা বড় भाग ताकि कंट्रीब्यूट करবে। नेक्स्ट बिग शेयर कंट्रीब्यूटेड बाय द ऑटो इंडस्ट्री। रुद्र ग्रुप ऑफ कंपनी के चेयरमैन दीपक रुद्र ने आशा जताई है कि आने वाले दिनों में किया गाड़ियों का शोरूम दुर्गापुर और बर्दवान में भी उनकी कंपनी चालू करेगी। उसके बाद बांकुड़ा और पुलिया में विस्तार किया जाएगा। আমাদের সাউথ বেঙ্গল মোটামুটি অপারেশন এরিয়া সাউথ বেঙ্গল, আমাদের আসানসোলে পরে নেক্সট কিয়াতে আমরা চাইবো আমরা ওপেন করবো দুর্গাপুর হয়ে যাওয়ার পরে আমরা হয়তো তারপরে বর্ধমানে যাব, তারপরে ছোটো ছোটো যে ডিস্ট্রিক্টগুলি আছে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূম, ওইসব জায়গায় যাব। মেন তিনটে যে মেন সিটি আসানসোল, দুর্গাপুর, বর্ধমান, আমরা হোপফুলি নেক্সট ইয়ারে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে আমরা দুর্গাপুর ওপেন করে দেবো। তারপরে ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে 22-23 আমরা বর্ধমান ওপেন করে দেবো। दीपक रुद्र को यह कहना है कि आसनसोल, दुर्गापुर समेत पूरे पश्चिम बंगाल में ऑटो सेक्टर का विकास हो रहा है, वाहनों की बिक्री बढ़ रही है। आसनसोल दुर्गापुर अंचल में ऑटो इंडस्ट्री का भविष्य काफी उज्जवल दिखाई दे रहा है। অটো ইন্ডাস্ট্রি একটা বিশাল আছে না, যদি ওয়েস্ট বেঙ্গলের ডিমান্ডও আস্তে আস্তে গাড়ি বাড়ছে এবং বাড়তে থাকবে। আমি আগেই বলেছি অল ইন্ডিয়াতে যদি পার 1000 80-85 জন গাড়ি ওন করছে, তাহলে বেঙ্গলে আমার মনে হয় না এর বেশি ওন করছে না। সেদিন পার 1000 যদি আমি কম্পেয়ার করি, সেখানে বেঙ্গলেও আমার হিউজ অপরচুনিটি আছে। বেঙ্গলে ইকোনমিক্যাল গ্রোথ আসছে ও হচ্ছে এবং আমি আশা করি বেঙ্গলে আমাদের গাড়ির বিজনেস ব্যবসাটা মানে অটোমোবাইল ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট হবে এবং সেখানে প্রচুর লোকের এমপ্লয়মেন্ট এবং হবে, একটা সেকেন্ড গভর্নমেন্ট রেভিনিউ বাড়বে। স্যার, আসানসোল দুর্গাপুরের যে ডিস্ট্রিক্ট আছে এইখানে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট কেমন মনে হচ্ছে? পশ্চিম বর্ধমান ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ফিউচার খুব ভালো। যেটা পশ্চিম বর্ধমান আছে সেখানে ইকোনমিক্যাল ডেভেলপমেন্ট হবে। ডিউ টু কোভিড-19-এর জন্য কিছুটা সেটব্যাক নিশ্চয়ই হয়েছে, সবারই হয়েছে, অল ওভার ওয়ার্ল্ড হয়েছে। সেটা পশ্চিম বর্ধমানের এফেক্ট একটা পড়বে, কিন্তু ফিউচারে পশ্চিম বর্ধমানের যে ফিউচার খুব ব্রাইট, মানে এখানে অনেক ইন্ডাস্ট্রিও আছে এবং ফিউচারে আশা করি অনেক ইন্ডাস্ট্রি আরও আসবে এবং সেখানে ইকোনমিক্যাল গ্রোথ বাড়বে আরও। থ্যাংক ইউ স্যার। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने गठबंधन किया है ताकि बंगाल की सत्ता से तृणमूल कांग्रेस को हटाया जा सके। जहां इस गठबंधन द्वारा केंद्र की राजग सरकार और बंगाल की तृणमूल सरकार की कमियों को उजागर किया जा रहा है, वहीं जनता के मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। कांग्रेस और लेफ्ट ने इन सब बातों को लेकर बुधवार को आसनसोल में फिर से जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में कांग्रेस और लेफ्ट कार्यकर्ता तथा समर्थक शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस और लेफ्ट नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर कई हमले किए। विद्युत बिल मुकुब,
এবং কৃষি বিল এই সব মিলিয়ে রাস্তাঘাট ইতিমধ্যেই রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই শোচনীয়। স্থানীয় দাবিসহ রাজ্য এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার স্বার্থে আজকের এই মিছিলে বহু গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ আজকে হাঁটছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আজকে আমাদের এই মিছিলে অনেকেই অংশগ্রহণ করছেন। মানুষ ছাড়া আর কেউ নেই এবং বিজেপি এবং তৃণমূল বিরোধী আমাদের এই জোট নিশ্চিতভাবেই আগামী 21 সাল শুধু নয়, আগামী দিনে আমাদের রাজ্যের স্বার্থে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে। আজকে আপনারা জানেন যে সারা বাংলায় বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের জোট আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে পরিবর্তনের পথে। আমরা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আগেও আমরা হেঁটেছি, আজকেও আমরা হাঁটা শুরু করছি এবং যতদিন না পশ্চিমবাংলায় 1946 সালের 29 জুলাই পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তনের লক্ষ্যে বামফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের যে জোট, সেই জোট আগামী দিনে পশ্চিমবাংলার পরিবর্তন ঘটাবে, আগামী দিনে ভারতবর্ষের পরিবর্তন ঘটাবে। সেই পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা যে সংগ্রাম আন্দোলনে নেমেছি, সেই সংগ্রাম আমরা চালিয়ে যেতে চাই যতক্ষণ না পশ্চিমবাংলা এবং ভারতবর্ষের পরিবর্তন ঘটে। बंगाल में होने वाले अगले विधानसभा चुनाव के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी कमर कस ली है। बुधवार को जेएमएम की पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी का गठन किया गया। कमेटी की पहली बैठक नियामतपुर में की गई। बैठक में झारखंड के पार्टी नेताओं ने भी हिस्सा लिया। साथ ही आसनसोल, दुर्गापुर समेत बांकुड़ा, पुरुलिया, वीरभूम के पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। बैठक में मोहम्मद शकील अंसारी को प्रेसिडेंट बनाया गया। पार्टी नेताओं ने कहा कि बंगाल चुनाव में हम मजबूती से उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आज पश्चिम बर्धमान जिला का कमेटी का गठन हुआ है। ये कार्यक्रम का पहला कमेटी जो था उसको हम लोग मतलब ख़त्म हो गया, नए सिरे से नया कमेटी का गठन हुआ जिसमें हम लोग 24 मेंबर हैं टोटल कंप्लीट। इसमें प्रेसिडेंट साहब हुए MD शकील अंसारी और वाइस प्रेसिडेंट हुए जलंधर हेमरम और MD शाहीन इकबाल। हमें लगता है कि इस तरह का कार्यक्रम जो आज यहाँ पर हुआ, हर जिला में हर जगह पर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और दिसम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में हम लोग पार्टी को और आगे बढ़ाएंगे। आने वाला चुनाव में हम लोग जमकर इसका पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और अधिक से अधिक हम लोग जगह पर अपना कैंडिडेट देने का भी वोट सभा में कोशिश करेंगे।